क्या आप जानते हैं थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल को थर्मोकपल क्यों कहते हैं, या थर्मोकपल कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? कितने टाइप के थर्मोकपल्स होते हैं? उनको कैसे डिवाइड किया जाता है? यदि आप ये सब नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के ऊपर मैंने वीडियोस रिलीज किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैंने कवर किए हैं, टेम्परेचर के ऊपर वीडियोस रिलीज किए हैं और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने डिटेल में बताया है। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं अभी तक बायोमेटल डायल थर्मामीटर कंप्लीट कर चुका हूं, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर कंप्लीट कर चुका हूं और आरटीडीज को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मोकपल के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए, थर्मोकपल के इस वीडियो में हम जानते हैं कि थर्मोकपल होता क्या है। थर्मोकपल एक टाइप है टेम्परेचर सेंसर की। जैसे हमने पहले आरटीडी के बारे में बताया है, वैसे ही ये एक दूसरे किस्म का, दूसरी तरह का एक टेम्परेचर सेंसर है जो हम यूज करते हैं। थर्मोकपल की अगर बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिनमें पहला है थर्मो। थर्मो मीन्स हीट और कपल मीन्स पेयर, जोड़ा। वो जोड़ा जो हीट को मेजर करने के लिए काम में आता है उसको हम थर्मोकपल कहते हैं। अगर हम थर्मोकपल की बात करें तो थर्मोकपल दो डिसिमिलर मेटल से मिलकर बना होता है, जिनकी थर्मोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इंक्लूडिंग जो उनमें थर्मोइलेक्ट्रिक पावर है और जो उसमें थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थर्मोकपल के बारे में, कि ये जो दो डिसिमिलर मेटल हैं जिनकी थर्मोइलेक्ट्रिक पावर भी सेम है और थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है, ऐसे मेटल्स को, दो मेटल्स को हम आइसोथर्मल पेयर कहते हैं या थर्मोकपल पेयर कहते हैं। दूसरा है जहां पर हम इस पेयर को ज्वाइन करते हैं उसको हम हॉट एंड के नाम से पुकारते हैं, और पॉइंट्स जहां पर इन दो मेटल्स को ज्वाइन किया जाता है उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। और जो हमारा हॉट एंड से दूसरे वाला एंड है वो हम यूज करते हैं डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम मेजरमेंट कर सकें। उसके लिए भी हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला है कि ये जो ये वाला एंड है इसको हम कोल्ड एंड कहते हैं। जैसे वो हॉट एंड था, ये कोल्ड एंड है। हम इसको ओपन एंड भी कह सकते हैं और इस पॉइंट को हम रेफरेंस एंड भी कहते हैं। ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट कि हम ये थर्मोकपल यूज किस लिए करते हैं। तो इसको मैं तीन पार्ट्स में करके आपको बता रहा हूं। पहला तो है, इनकी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है और ये इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही क्विक रहता है। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें हार्श एनवायरनमेंट में तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया रहती है। इसके बाद आ जाता है कि डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी आ जाती है जो बेस मेटल थर्मोकपल, जिसको हम कहते हैं। दूसरी जो आ जाती है हमारी, उसको हम नोबल मेटल थर्मोकपल कहते हैं। और जो तीसरी हमारी कैटेगरी आ रही है उसको हम रिफ्रैक्टरी मेटल थर्मोकपल कहते हैं। अगर बेस मेटल थर्मोकपल की बात करें तो उसमें हम 5 तरह के थर्मोकपल
कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है जे टाइप का थर्मोकपल, दूसरा है के टाइप का थर्मोकपल, तीसरा है टी टाइप का थर्मोकपल, चौथा है ई टाइप का थर्मोकपल, और पांचवा है हमारा एन टाइप का थर्मोकपल। ये हमारे पांचों जो हैं ये बेस मेटल थर्मोकपल के अंदर आते हैं। नोबल मेटल के अंदर हम तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आ जाता है आर टाइप के थर्मोकपल, दूसरा है एस टाइप के थर्मोकपल, और जो तीसरा है हमारा वो बी टाइप के थर्मोकपल आ जाते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टरी मेटल थर्मोकपल की बात करें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है वो सी टाइप का थर्मोकपल कहलाता है, और जो दूसरा है वो डी टाइप का थर्मोकपल कहलाता है। ये जे टाइप, के टाइप, टी टाइप, ई टाइप, एन टाइप, आर टाइप, एस टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप थर्मोकपल क्या रहते हैं इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इसके बाद हमारा आ जाता है कि ये जो हमारे थर्मोकपल हैं ये काम कैसे करते हैं। ये जो हमारे थर्मोकपल हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट पे वर्क करते हैं। अभी हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो प्रिंसिपल है सीबेक इफेक्ट का ये है क्या। तो चलिए वो भी जानते हैं कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है। सीबेक इफेक्ट कहता है कि जब दो डिफरेंट मेटल्स के जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो वो वोल्टेज जनरेट करते हैं। अभी ये सीबेक इफेक्ट डिस्कवर किसने किया, तो ये जो एक जर्मन फिजिसिस्ट है थॉमस जॉन सीबेक, उसने 1821 में इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया, और उसी के नाम के ऊपर ये जो इफेक्ट है वो सीबेक इफेक्ट कहलाता है। अभी हम ये जानते हैं कि ये थर्मोकपल के ऊपर एप्लीकेबल कैसे होता है। जब हमारा हॉट जंक्शन जो है वो टेम्परेचर पे एक्सपोज होता है तो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जो हॉट जंक्शन है वहां पर हमारा हीटिंग हो रही है, उसको हमने टेम्परेचर दिया है, और जो कोल्ड जंक्शन है वो हमारा वो वाला एरिया है जहां पर टेम्परेचर नहीं है, हम वो टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। अब क्योंकि हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो एज पर सीबेक इफेक्ट वहां पर एक वोल्टेज जनरेट होगी। जो वोल्टेज जनरेट होती है उसको हम ये भी कहते हैं कि ये ईएमएफ जनरेट हुई है, और ये जो वोल्टेज है इसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करके हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर में कन्वर्जन का है ये इसके लिए स्पेसिफिक टेबल्स रहती हैं जिनकी मदद से हम इसको टाइप के हिसाब से, अगर जे टाइप है तो उसके लिए डिफरेंट टेबल है, के टाइप है तो उसके लिए डिफरेंट टेबल है, जो जो टाइप के हमारे थर्मोकपल हैं उनके लिए सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स यूज होती है। अभी ये तो हमने जान लिया कि किस प्रिंसिपल पर हमारा थर्मोकपल काम करता है, ये भी जान लिया कि इसको डिस्कवर किसने किया था, हम ये भी जान गए कि जो थर्मोकपल है उसके ऊपर एप्लीकेबल कैसे होता है। ये सब तो हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि जो थर्मोकपल है वो कब यूजफुल होता है हमारे लिए, कब उसका यूज हमें करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसको फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। जहां पे हमारा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा है वहां पर जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्रिटिकल होता है, उस जगह पर भी हम थर्मोकपल को यूज करते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो डिफरेंट टाइप के हमने थर्मोकपल बताए हैं, जे टाइप का, के टाइप का, टी टाइप का, जो हमारा बेस मेटल थर्मोकपल है या हमारा नोबल मेटल थर्मोकपल है या हमारा रिफ्रैक्टरी मेटल थर्मोकपल है, क्या रहते हैं डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल में, क्या मेटल्स के कॉम्बिनेशन रहते हैं, उनका टेम्परेचर लिमिट क्या है और उनकी एक्यूरेसी जो है वो कैसे रहती है, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलकर उसको डिटेल में बताएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो है जो हमने थर्मोकपल के ऊपर बनाया है ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स तो देख ही सकते हैं, साथ ही वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसको फिल कर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही थर्मोकपल के डिफरेंट टाइप के जो थर्मोकपल्स हैं उनकी डिटेल लेकर हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।